हम आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। आचौर्य महाव्रत क्या कहलाता है, कितना सूक्ष्मता से पालन करना पड़ता है। यह संस्मरण बहुरीवंद क्षेत्र का है। ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी। उस समय एक हाल था जहाँ पर बैठे, इस परिसर से आधा हाल होगा। उसमें सामूहिक बहुत सारे लोग चौका लगाते थे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 5-6 चौके लग जाते थे उस हाल में। तो गर्मी का समय था और वहाँ पर चूँकि हम लोग लगभग 40-45 महाराज थे, आचार्य भगवान के चरणों में साधनारत थे, तो वहाँ कक्ष भी कम थे, स्थान कम था। आचार्य भगवान का पड़गान हुआ। उसी हाल में एक गृहस्थ के यहाँ आचस्य का बाहर कमंडल रखा, अंदर प्रवेश कर गए। कभी कमंडल कहाँ नहीं ले जाते, जहाँ पर भोजन बनाया जाता और जहाँ पर भोजन कराते, आहार कराते, वहाँ पर नहीं ले जाते, क्योंकि शौच उपकरण कहलाता है। बाहर ही रखा जाता है उसके लिए। पिच्छिका को भी दूर रखा जाता है, उसको भी पास नहीं रखते, क्योंकि वह भी मयूर पंख की हुआ करती। आहारचर्या आचस्य की संपन्न हो रही थी। हमारा ही पड़गान हुआ और इतनी भीड़ थी वहाँ पर, निकलने को रास्ता ही नहीं थी आचस्य के पास। तो आप जानते कितना। फिर आचस्य ने आहार रोक लिया अपना, फिर इशारा किया महाराज को आने दो। फिर वहाँ पर हम गए, बाजू में आहारचर्या, हम बैठे, नेच कर शुरू करो ऐसे करके फिर आहार हो गया। सुने ना, आचस्य का आहार हो गया, आचस्य तो निकल गए परिसर में। बाद में हम आहारचर्या करके गए तो क्या हुआ, कमंडलू चेंज हो गया। कमंडलू चेंज हो गया तो हमारा कमंडलू श्रावक आचस्य के साथ लेकर के चला गया और आचस्य कमंडल वहीं पर छोड़ गया। हम समझ गए, लगभग साइज एक सी थी, तो हमने कहा चलो आचस्य का कमंडल मिल गया, बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति ले चलो निकल चले गए। और यहाँ छोड़ने से क्या फ़ायदा, यहाँ छोड़ने से भी क्या फ़ायदा है, ले चलो वहाँ पर अपन बदल लेंगे इस प्रकार ले गए। लेकिन हमें कहा जब तक आचस्य कुछ नहीं कहते जब तक रखे रहो अपन। अपने मन में क्या है, आचस्य की चीज़ें अपन रखे रहे इस प्रकार का। अब उसके बाद ईर्यापद भक्ति हुई। ईर्यापद भक्ति के बाद आचस्य को जाना था, तो आचस्य कहते हैं क्यों कुंथु, तुम्हारा कमंडल कहाँ है? हमने कहा आपके पास है। हमने कहा और आपका हमारे पास है। बोले मुझे कहीं जाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे उपयोग करूँगा? मैंने कहा आचस्य जी वो तो आपका कमंडल है। जब हम आपके हैं तो कमंडल भी आपका है। तो आचस्य क्या बोलते हैं, चोरी का दोष लगता है बिना पूछे किसी की चीज़ छीने को। ना मेरा ये मंडल है, ना मेरा ये कमंडल है। बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं छूना, कमंडल भी नहीं, अपने शिष्य का भी नहीं। जब तक कोई कहते नहीं देते नहीं तब तक वह भी उपयोग नहीं करना। यह है आचौर्य महाव्रत की महान साधना। आचौर्य और निष्प्रहता, ना मेरा कमंडल है ना मेरा मंडल है। ये भी, इस पर भी अधिकार नहीं है। जिनको अधिकार में रहना है सो रहो, लेकिन आचस्य अधिकार नहीं जाते। ना मेरा ये निष्प्रह वृत्ति, ये है मूर्छा से रहित वृत्ति, परिग्रह से रहित वृत्ति, इस प्रकार की। तब तो आचस्य आज सभी के आराध्य हैं, आराध्य धन। समझ गए, ना मेरा ये मंडल है ना मेरा कमंडल है। ये है आचार्य भगवान का, ये इस प्रकार का। इसलिए जब आचार्य भगवान इतना सूक्ष्मता से पालन करते हैं तो ग्रस्तों को भी समझने की आवश्यकता है। जब आचार्य परमेष्ठी मुनिराज इस प्रकार का आचौर्य व्रत का पालन करते हैं तो आप लोगों को भी किसी की बिना दी हुई रखी पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे की धन दौलत को हड़पने का भाव तो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि धन दौलत बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। इसके पीछे व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है और मिलता क्या है, पाप का बंध ही होता है, कुछ नहीं होता। यदि पाप का प्रक्षालन करना चाहते हो और पुण्य का पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरे की धन के प्रति दृष्टि जो आपकी लगी हुई है उसे सुधारने का प्रयास करो। कभी भी दूसरे